अगर किसी सुनसान पहाड़ी सुरंग में रात के ठीक 12 बजे तुम्हारी गाड़ी के सामने एक लालटेन वाला आदमी आकर रास्ता पूछे, तो गलती से भी मत रुकना, क्योंकि वो आदमी बाहर जाने का रास्ता नहीं पूछता। वो तय करता है कि तुम वापस जाओगे या नहीं। और जो एक बार उसकी आंखों में देख लेता है, वो जिंदगी भर शीशे में सिर्फ अपना अक्स नहीं देखता, बल्कि उस सुरंग से वापस आई हुई गीली मिट्टी भी देखता है। मेरा नाम सुनील है और मैं अपनी पुरानी जीप से पूरे भारत के छोटे बड़े रास्तों पर माल ढुलाई का काम करता था। ये बात करीब 20 साल पुरानी है, जब मैं हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के इलाके से होकर गुजर रहा था। सर्दी की रात थी और घड़ी में 10 बज रहे थे। सड़क एक पतले पुराने लोहे के पुल पर जाकर खत्म होती थी। पुल के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी लकड़ी की चौकी बनी थी, जहां एक बूढ़ा चौकीदार आग जलाकर बैठा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, क्या रात में सुरंग से गुजरना ठीक रहेगा? आगे रास्ता तो सही है ना? उस बूढ़े आदमी ने अपनी ठंडी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने लंबी सांस ली और बोला, रात 12 बजे के बाद इस सुरंग में कभी मत घुसना बेटा। ये सुरंग रास्ता नहीं, ये एक इंतजार है। मैं हंस पड़ा। अरे बाबा, मैं माल वाला हूं, डरावनी कहानियों से नहीं डरता। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और गंभीर होकर कहा, कहानी नहीं है, यहां बहुत साल पहले एक स्कूल बस पलटी थी। सुरंग का काम अभी चल ही रहा था। तब से जो भी 12 बजे के बाद जाता है, उसे एक लालटेन वाला आदमी मिलता है। वो आदमी तुम्हें रास्ता पूछने के लिए रोकेगा, लेकिन अगर तुमने रोक दी तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं फिर भी पूरी तरह नहीं माना। माल पहुंचाना जरूरी था और मुझे लगा कि बाबा बस मुझे डरा रहा है। मैंने उसे चाय के पैसे दिए और जाने की तैयारी की। 11:30 बजे थे। अभी 12 बजने में वक्त था। मैंने जीप सुरंग के अंदर घुसा दी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मेरी हेडलाइट्स भी सिर्फ कुछ फीट तक ही रोशनी कर पा रही थी, क्योंकि सुरंग की दीवारें पुरानी और काली पड़ चुकी थीं। जैसे ही मैं बीच में पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि जीप का रेडियो अपने आप बजने लगा है। उसमें बस एक धीमी, उदास धुन बज रही थी, जिसमें कोई शब्द नहीं थे। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी मुझे हेडलाइट की रोशनी में सामने कुछ हिलता हुआ दिखा। वो एक आदमी था। उसके हाथ में एक पुरानी टिमटिमाटी लालटेन थी। उसने सफेद फटे हुए कपड़े पहने थे और उसका चेहरा इतना मैला था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो ठीक मेरी जीप के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे तुरंत चौकीदार की बात याद आ गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए थे। मैंने मन ही मन कहा, रुकना नहीं है। मैंने हॉर्न बजाया। वो आदमी नहीं हटा। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन फिर उसी पल मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। जीप तेजी से आगे बढ़ी। मैंने सीधे उस लालटेन वाले आदमी की परछाई के बीच से निकलने की कोशिश की। जैसे ही जीप उसे पार करके निकली, मुझे लगा जैसे किसी ठंडी चीज ने मेरी जीप को छू लिया हो। मुझे आईने में कुछ नहीं दिखा, लेकिन मेरे पीछे सीट पर, जहां मैं अपना सामान रखता था, वहां गीली मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बन गया था। और तभी मेरी जीप की हेडलाइट्स अचानक से फ्यूज हो गईं। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। सिर्फ रेडियो की उदास धुन बज रही थी। मुझे लगा कि अब मैं फंस चुका हूं। तभी मुझे पीछे मुड़ने पर उसी लालटेन की टिमटिमाटी रोशनी दिखाई दी। वो आदमी मेरे पीछे पीछे बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। उसके कदमों की आवाजें सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। मैंने तेजी से जीप को रिवर्स गियर में डाला और अंदाजे से पीछे की ओर भगाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं अब पुल की तरफ वापस जा रहा हूं। मैं गलत था। करीब 1 मिनट तक पीछे चलने के बाद मेरी जीप किसी चीज से टकरा कर रुक गई। मैंने टॉर्च ऑन की और जो देखा, उससे मेरी चीख निकल गई। मैं सुरंग के दूसरे सिरे पर था, लेकिन यह बाहर नहीं था। सुरंग का दूसरा सिरा अचानक से एक बंद पत्थर की दीवार बन चुका था। आगे कोई रास्ता नहीं था। मैं पूरी तरह फंस चुका था। तभी मैंने सुना कि वो लालटेन वाला आदमी अब मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी सांसें मेरे कान में सुनाई दे रही थीं। रास्ता कहाँ है? मैंने घबराहट में फिर से एक्सेलरेटर दबाया और जीप को पत्थर की दीवार में मार दिया। एक तेज झटके के साथ जीप पत्थर से टकराई और अचानक से टूटने की नहीं, बल्कि शीशा टूटने की आवाज आई। अगले ही पल मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे चेहरे पर बर्फ सी ठंडी हवा लग रही थी।
मैंने आंखें खोली। मैं सुरंग के बाहर था। मेरी जीप सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और सुरंग की तरफ भागा। मैंने देखा कि सुरंग का सिरा खुला हुआ था। वहां न कोई लालटेन वाला आदमी था, न कोई गीली मिट्टी और न ही रेडियो से आती हुई कोई आवाज। सुबह मैं चौकीदार के पास वापस गया। उसने मुझे देखकर बस मुस्कुरा दिया। मैंने गुस्से में पूछा, बाबा, तुमने मुझे डराया क्यों? सुरंग के अंदर क्या था वो? बाबा ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था 12 बजे के बाद मत जाना। वो आदमी रास्ता नहीं, वो तुम्हारी रूह मांगता है। पर मैं बाहर कैसे निकला? वो दीवार क्या थी? बूढ़े ने धीरे से कहा, तुमने अपनी जीप दीवार में नहीं मारी थी। तुमने अपनी जीप सुरंग के आखिरी सिरे पर लगे पुराने शीशे में मारी थी। जब बस पलटी थी तब वहां शीशे का एक बड़ा सा टुकड़ा लगा दिया गया था ताकि लोग डर कर वापस लौट जाएं। लेकिन रात में वो शीशा डर के कारण एक बंद दीवार जैसा दिखाई देता है। उस दिन से मैं 12 बजे के बाद कभी किसी सुनसान रास्ते पर नहीं रुकता। लेकिन आज भी जब मेरी जीप का शीशा साफ होता है तो मुझे उसमें कभी कभी ठंडी गीली मिट्टी का एक निशान दिखाई देता है, जैसे कोई रात की काली सुरंग से वापस आया हो।